उसे शेड्यूल 9 में भेजने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं का अधिकार था, अपने कैबिनेट में लेकर अधिकार था, प्रयोग करते मुख्यमंत्री। और 1932 का जारी, हर तरफ हत्याओं का पूरा श्रृंखला खड़ा है। रावण राज तो यही कहता है, नरसंहार रावण करता है। आज वही नरसंहार हो रहा है। आज सबसे ज्यादा हत्याएं इस प्रदेश में हो रही हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही। रावण राज्य में तो ही हुआ था, सीता का हरण हुआ था। आज भी यहाँ पर कई बहनों जो सीता के रूप में उनका चिन्ह, यही तो रावण राज्य। रावण राज से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार काठी की हाड़ी, हम लोग तो देहाती आदमी है, देहाती की परिभाषा, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार काट की हाड़ी लोगों ने उसमें चढ़ाया है, जनता इनको देख चुकी है, इसलिए दोबारा काट की हाड़ी नहीं चढ़ने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था, वो हसीन सपने जनता के सामने आ गई है और जनता इनके चेहरे को, नापाक चेहरे को पहचान चुकी है। 2 दिनों का कार्य समिति है, 23 और 24। 23-24 की बैठकों में पार्टी बड़ा डेमोक्रेटिक, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काम करने वाली पार्टी। हम सब लोग सामूहिक निर्णय पर विश्वास करने वाले लोग हैं। कार्य समिति में सामूहिक निर्णय होंगे और सामूहिक नेतृत्व पर भी विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम सब लोग बैठेंगे, विचार करेंगे और ये सरकार के जो चेहरे हैं ना, उसको और नापाक चेहरे को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। किस प्रकार से केंद्र की सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम योजना है। गरीबों को पैसे के कारण मौत ना हो, तकलीफ में ना लोग रहे, इसलिए प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना। लेकिन ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस वाली सरकार, एक ऐसी सरकार है कि आयुष्मान योजना का नाम, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना करने का काम। और उसके बाद जो राज्य सरकार के हिस्से के थोड़े से छोटे से हिस्से थे, उस हिस्से को देने का काम नहीं किया। इसलिए आप हॉस्पिटल चले जाइए, आयुष्मान योजना का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इसका दोषी हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन। गौ तस्करी पर और भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना थी, किसान सम्मान निधि योजना, केंद्र की सरकार ने किसानों के आय को दुगना करने का काम किया। 6,000 रुपया उनको प्रत्येक साल मिलता है। रघुवर दास की सरकार थी, यहाँ पर प्रति एकड़ 5,000 रुपया, 5 एकड़ में 25,000 रुपया, 25,000 और 6 31,000 रुपया मिलता था। ये सरकार बंद कर दी। किसानों को कहर ढाने वाली सरकार है। महिलाओं का 1 रुपया में लाखों रुपए की संपत्ति रजिस्ट्री होती थी, बंद कर दी है सरकार। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसकी लूट पाट करवाने का काम राज्य की सरकार है। जहां तक गौ तस्करी की बात कर रहे, गौ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा नहीं जाना चाहिए। वो तो हमारी माता है, गौ हमारी माता है, लेकिन उसका एक दृष्टि नहीं है धार्मिक। वो किसानों के आर्थिक विकास के लिए, गांवों के ग्रामोत्थान के लिए, और अभी जिस प्रकार के खेती हो रही है उससे कई नुकसान हो रहे हैं, इसलिए नेचुरल, नैसर्गिक खेती के लिए गाय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस गाय को लोग तस्करी करके बांग्लादेश भेजने का काम। आप बरही से लेकर के, बहरा घोड़ा से लेकर के, बरही से लेकर के, पाकुड़ से लेकर के, साहेबगंज से लेकर के
गोड्डा में चले जाइए, हर जगह गौ तस्करों का संरक्षण और समर्थन कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है, ये सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं। ये पहली सरकार जो कहता है किसी गौ तस्कर को मत पकड़ो। अखबारों में इसकी तस्वीर छप रही है गौ तस्करों का, किस प्रकार से गौ की तस्करी हो रही है, हमारी माता की हत्या की जा रही है। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? बीजेपी लगातार गौ तस्करी पर रोक लगाने का हम काम आंदोलन करेंगे। वह हमारे लिए आस्था का भी केंद्र बिंदु है गौ माता। और जहां तक संथाल परगना की बात आपने कहा, यह संथाल परगना का केंद्र बिंदु है। यहां पर डेमोग्राफी बदली जा रही है। यहां घुसपैठियों के कारण जो जनसंख्या का एक अतिरिक्त भार इस प्रदेश पे पड़ा है, इस क्षेत्र में पड़ा है। रोजगार के साधन भी उन लोगों ने ले लिया जो घुसपैठी है। कानून व्यवस्था पर भी सबसे बड़ा संकट खड़ा करने वाला अगर कोई सामने आया गृह मंत्री के द्वारा, जिन्होंने चाईबासा के कार्यक्रम में कहा, यहाँ से तो केंद्र के पाले में बॉल चला गया है, लेकिन वहाँ तो लग रहा है कि सर मामला गड़बड़ होगा। आप तो कहाँ खड़े हैं इसमें? देखिए, ये सरकार का दोहरा चाल, दोहरा चरित्र और तो दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा इनके दोहरे। मैं इसलिए कह रहा हूं 1932 सबसे पहले 2000 में हम सब लोगों ने इसको शुरू किया था, जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए आप उसके जजमेंट को पढ़िए, आप उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि सरकार कोई अगर अलग नियोजन लाती है तो उसमें परिवर्तन करने के साथ साथ हमारे पास लेकर ये तो होम मिनिस्टर पूरी ने बात क्लियर कर दिया। हम कर पूरी बात हो जाए तो अच्छा लगेगा। फिर आप क्रॉस कीजिए, तो हमको 1932 का मामला आपने संवेदनशील मामला, इसलिए पूरा बात को सुना है। और मैं आपको कहता हूं, ये सरकार को अधिकार है, राज्य की सरकार को अधिकार है, उसे शेड्यूल 9 में भेजने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं का अधिकार था, अपने कैबिनेट में लेकर अधिकार था, प्रयोग करते मुख्यमंत्री और 1932 का जारी कर दे। रघुवर दास जी ने नियोजन नीति लाया था, कहां शेड्यूल 9 में भेजा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहां शेड्यूल 9 में लाया था? शेड्यूल 9 में इसलिए जलेबी की तरह उसको बनाने का 1964 में सबसे लास्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं? सर्वे हुआ। हाँ, सर्वे हुआ। तो चाईबासा के आदिवासी क्या आदिवासी नहीं कहलाएंगे? आप साथ हैं ना सर, भाजपा 1932 के साथ। हम तो कह रहे हैं कि राज्य की सरकार को अधिकार है, निर्णय ले। शेड्यूल 9 में भेजने की जरूरत नहीं है। और शेड्यूल 9 में भेज करके मामले को लटकाने का, अटकाने का और भटकाने का काम की सरकार। चलिए हो गया। आंदोलन आज से शुरू किया मोरंग गुरु का। शिखर से जो सम्मेद शिखर जी हमारे लिए आस्था का बिंदु है। तो संथाली समाज के लिए भी मोरंग गुरु का जो स्थान वो हमारे लिए